यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको उन्हें संकेत करना चाहिए, सामग्री को सरल बनाना चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए। उपरोक्त सभी उदाहरण देकर समझाना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण लाभदायक है प्राथमिक कक्षा छात्रों के लिए, जूनियर कक्षा छात्रों के लिए, 12th कक्षा छात्रों के लिए, उच्च तथा प्राथमिक दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए, उच्च और प्राथमिक दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए। यदि छात्र आप पर फफ्तियाँ कसते हैं तो आप उन्हें दंड देंगे, उन्हें कॉलेज से निकाल देंगे। उनकी परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय आप उनसे बदला लेंगे। उनकी परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के समय भी आप गैर जवाबदार रहेंगे। 13 का डी। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है व्याख्यान विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, पुस्तक विधि द्वारा, ऑडियो विजुअल द्वारा। 14 का बी, चर्चा विधि द्वारा। नए आए अध्यापक की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विद्वत्ता, संप्रेषण क्षमता, अध्यापक का व्यक्तित्व तथा उसकी छात्रों और कक्षा से मेल खाने की अभिक्षमता, संगठनात्मक योग्यता। सी। नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अंतर्व्यक्तिक संबंध की कमी, बोलने की योग्यता में कमी, अध्यापन के ज्ञान में कमी, लड़कों के साथ कठोर व्यवहार। अंतर्व्यक्तिक संबंधों में कमी। निम्न में से सभी एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं हैं, केवल एक को छोड़कर। स्टैंडर्ड को बनाए रखने पर जोर देना, लक्ष्यों के स्पष्टीकरण हेतु सामूहिक चर्चा पर बल देना है, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों के तुरंत नियंत्रण पर जोर देना है, कक्षा के छात्रों के साथ विभेदात्मक व्यवहार करना है। सी। एक प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य नहीं है अध्यापक उत्साहपूर्वक पढ़ाता है, अध्यापक अपने छात्रों में गलती ढूंढता है। अध्यापक शिक्षण पर अधिक तथा कक्षा नियंत्रण पर कम जोर देता है। अध्यापक की रुचि विषय सामग्री की छात्रों को समझाने में है, न कि पाठ्यक्रम पूरा करने में। बी। शिक्षा का क्षेत्र प्रतिवादों एवं गलत अवधारणाओं से भरा पड़ा है, क्योंकि शिक्षा की समस्याओं के निर्वेचन में आत्मनिष्ठा की अधिक भूमिका होती है। शिक्षा में आने वाली समस्याओं को ठोस वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा हल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अच्छी शिक्षण पद्धति और विधि का अभाव है। अध्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है। बी आंसर इज राइट। कॉलेजों तथा स्कूलों में कैरियर पाठ्यक्रम के परिचय का उद्देश्य है लड़कों के अंदर नौकरी को सही प्रकार से चुनने की योग्यता का विकास करना, छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। ए राइट। प्लेटो के अनुसार शिक्षा की मुख्य भूमिका है सोचने और विचार की शक्ति का विकास, प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व का विकास, देश को मजबूत बनाना। उपरोक्त सभी। ए। शिक्षक को शिक्षा दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह उसे नहीं जानता, उसका कोई जीवन दर्शन नहीं होता। प्रत्येक विषय की रीढ़ की हड्डी है दर्शन। अपने दर्शन और विचार को स्पष्ट कर अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं।